लेकिन स्थिति देखिए, अब यूक्रेन के बाद पोलैंड से हिसाब बराबर कर सकता है रूस। ये बड़ी खबर है, जहां चेचन कमांडर कादिरोव ने पोलैंड को लेकर ये बड़ी धमकी दी है। कादिरोव ने कहा यूक्रेन के बाद पोलैंड का नंबर होगा। और आइए देखते हैं कि चेचन कमांडर ने क्या कुछ कहा है और उसके मायने क्या है, और कादिरोव का बयान कितना गंभीर हो सकता है युद्ध के इस मुहाने पर आने के बाद। रमजान कादिरोव ने कहा कि अगला हमला पोलैंड पर होगा। यूक्रेन से निपट रहे हैं और पोलैंड को धमकी। रूस को सलाह दी है, रूस ने सलाह दी है कि पोलैंड को नाजियों से मुक्त कराना बहुत जरूरी है। ये कहते हुए नजर आए यूरोप के शैतानों के खिलाफ जंग जारी रहनी चाहिए, मतलब उनको शैतान कहते हुए संबोधित कर रहे हैं। 2023 के अंत तक यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाएगा। रमजान कादिरोव का यह बयान, हम पश्चिमी देशों को घुटनों पर लाकर ही छोड़ेंगे, मतलब अमेरिका भी निशाने पर है। और आगे क्या कुछ कहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। कादिरोव ने जो कुछ कहा है, ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो मामूली नहीं है। आइए समझते हैं कि पोलैंड ही टारगेट पर क्यों है और कादिरोव के बयान से क्या कुछ सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। रूस वर्सेस नाटो तय हुए और क्या कादिरोव ने कहा। दरअसल पुतिन के प्लान का खुलासा किया है इस बयान के जरिए कादिरोव ने, और ये कहते हुए नजर आए कि पोलैंड भी हमारे निशाने पर है। क्या रूस बनाम पश्चिम की जंग यूक्रेन से आगे बढ़नी तय है? इसके जरिए यह अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या अब नाटो और रूस की टक्कर कोई नहीं रोक सकता है? मतलब बिखराव सामने है और देखा जा सकता है कि किस तरफ यह युद्ध बढ़ रहा है। क्या पोलैंड पर रूस के हमले के साथ ही युद्ध आगे बढ़ जाएगा? और सवाल यह कि पोलैंड को धमकी क्यों? क्योंकि यूक्रेन वॉर में रूस के खिलाफ सबसे मुखर देशों में पोलैंड शामिल रहा है। पोलैंड ने मदद भी खूब खुलकर की है और आज भी जो जमीनी सीमाएं हैं वो यूक्रेन से लगती है। पोलैंड से यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई भी होती है और अपने देश में सबसे ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थियों को जगह भी पोलैंड ने दी है। तो इस धमकी के क्या मायने निकाले जाए, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। कर्नल शुक्ला, अगर मैं आपके पास आऊं और इसको समझने की कोशिश करूं कि रूस के पैर अभी यूक्रेन के साथ फंसे हुए हैं, ये युद्ध किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया, इस बीच पोलैंड को धमकी कितनी गंभीरता से ली जानी चाहिए? और पोलैंड वो देश है जिसकी जमीनी सीमाएं लगती हैं, जिसने शरणार्थियों को जगह दी और पोलैंड से ही आदान प्रदान तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो ट्रेन के जरिए हो रहा है। तो क्या पोलैंड पर बड़ा खतरा है इस बार? इस युद्ध के दौरान पोलैंड एक बहुत ज़्यादा सक्रिय देश नजर आया जो कि युद्ध में पाक्षिक रूप से पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने पूरा का पूरा लॉजिस्टिक चेन जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की वो खोली हुई है यूक्रेन के खिलाफ, और ये सारी लड़ाई जो है वो यूक्रेन में जो लड़ाई 1 साल तक जमी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पोलैंड की ही वजह से पॉसिबल हो पाई है, वरना कोई और एक नज़दीकी देश इनको इस तरह का कोई मदद नहीं दे रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि एक वार्निंग देना जरूरी है और रशिया उनको ध्यान में रखेगा। ठीक है, और इसीलिए शायद पोलैंड में भी तैयारी चल रही है सर, क्योंकि हमने इससे पहले भी खबर देखी थी कि पोलैंड के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर किस तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही थी, कटीले तारे लगाई जा रही थी। कहीं ना कहीं अंदेशा है कि कुछ हमला हो सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।